हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्किल विज़ार्ड में मोस्ट वेलकम। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो आर्ट्स और कॉमर्स से ग्रेजुएशन करके कंफ्यूज रहते हैं कि आगे कौन सा कोर्स करें। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताएंगे जो आप ग्रेजुएशन के बाद बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैरियर की राह में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको MSW के बेनिफिट के बारे में बताता हूं और उसमें आप अपने कैरियर को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम एक ऐसे गेस्ट से आज बात करते हैं जो MSW करके अपने कैरियर में अच्छी तरीके से सेटल हो चुके हैं और सक्सेसफुल हैं। तो चलिए उनसे हम इस बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जो अब्दुल मोमिन साहब है, जो BA करके MSW किए हैं। तो चलिए, हेलो अब्दुल मोमिन साहब, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम। तो आप अपने बारे में हमारे कैरियर, हमारे फॉलोअर को कुछ बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसे कि आपने बताया, हाँ, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैंने बैचलर इन पॉलिटिकल साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। और फिर उसके बाद मास्टर इन सोशल वर्क जामिया मिलिया इस्लामिया से किया है। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट लिया और एक साल एक NGO के साथ काम किया। अभी मैं एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एज ए यंग प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि MSW होता क्या है, इसके बारे में आप हमें जानकारी दें। MSW बेसिकली एक ये नया कोर्स है जिसको हम मास्टर इन सोशल वर्क के नाम से जानते हैं। मतलब कंपेरेटिवली मैं यही कहूँगा कि नया कोर्स है और सब सोशल साइंस के सब्जेक्ट से अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि 1935 में एक फुल फ्लेज एकेडमिक कोर्स के टाइप रूप में ये स्टार्ट हुआ है हमारी कंट्री में। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, TISS जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले इसका मास्टर्स और बैचलर डिग्री स्टार्ट हुई थी। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी था, फिर DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, साउथ जो हमारे साउथ स्टेट्स हैं इंडिया के, तो वहाँ पर इसके अलग अलग कॉलेजेस खुले। तो इस तरीके से ये पूरे कंट्री में आज ऑलमोस्ट फैल चुका है। तो ये जो इसका करिकुलम है, तो वो बेसिकली कुछ इसकी अपनी थ्योरीज हैं, कुछ अपने फील्ड्स हैं। बाकी ये कॉम्बिनेशन है ऑलमोस्ट पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब का। बहुत सारे लोग इसको मिंगल करते हैं और सिमिलर समझते हैं सोशियोलॉजी से। तो बेसिकली ये सोशियोलॉजी से सिमिलर मैं सिर्फ एकेडमिक तरीके से मानता हूँ कि जो इसकी थ्योरीज और स्टडीज हैं वो काफ़ी सोशियोलॉजी से ली गई हैं, लेकिन जो इसमें प्रैक्टिकलिटी है वो इसकी यूनिकनेस है। अच्छा। यानी जो स्किल्स यहाँ सिखाई जाती हैं बच्चों को, वो सोशियोलॉजी में नहीं सिखाई जाती। सोशियोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, वो एक एकेडमिक सब्जेक्ट है। तो ये प्रोफेशन है और वो एकेडमिक कोर्स है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि MSW करने के लिए हमें क्या, किन किन बातों पे गौर करना है, क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है उसमें। एलिजिबिलिटी देखिए, जो बैचलर हमारा ग्रेजुएशन डिग्री होती है उसमें 50% एग्रीगेट मार्क्स और कहीं कहीं 55% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होते हैं। और एनी स्ट्रीम, यानी कोई भी स्ट्रीम का बंदा जो BA पॉलिटिकल साइंस हो, BA की कोई भी ब्रांच हो, और BCom हो, BSc हो, BTech हो, अगर आपने ग्रेजुएशन इन सब में कर रखा है सक्सेसफुली 55 और 50% के साथ, तो आप MSW में अप्लाई कर सकते हैं। उसका रिटन टेस्ट आपको देना होता है, देन ग्रुप डिस्कशन होता है, देन इंटरव्यू होता है। अच्छा, तो आप हमें जी। इंडिया में टॉप कॉलेज का नाम बताएं जो MSW करवाती है। MSW इंडिया में सबसे टॉप पर तो आता है TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। फिर उसके बाद आपका जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है। सब अलग अलग मैगजीन्स हैं जो अपना रिसर्च कर कर वो एक रैंक सिस्टम पूरा तैयार करती है। तो मोस्टली जो है वो TISS टॉप पर आता है, फिर DU है, फिर साउथ के कुछ कॉलेजेस हैं, और उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया है। अच्छा, तो आपने जी। जामिया तो मिलिया इस्लामिया से MSW किया है। हाँ, मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से लकीली MSW किया है। अच्छा, 2018 में मैं पास आउट। MSW का फीस के बारे में आप बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट होने के बाद डायरेक्ट कमाने का सोचते हैं, क्योंकि उनका फाइनेंशियल पोजीशन इतना अच्छा नहीं होता है।
तो एमएसडब्ल्यू का क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या सारे लोग कर सकते हैं? एमएसडब्ल्यू जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है मास्टर इन सोशल वर्क, तो जी। सोशल वर्क का कहीं ना कहीं टच आपको एमएसडब्ल्यू की फी में भी मिल जाएगा। अच्छा तो अच्छा। बहुत ज्यादा उसकी फी नहीं होती है। मैंने जामिया से किया, जामिया हालांकि दिल्ली में है, तो फिर भी वहाँ की एनुअल फी 10,000 थी। ओनली तो 10,000 पर दो ईयर? साल, हाँ 10,000 पर ईयर। तो अच्छा 2 साल की अगर हम माने तो 20,000 वो टोटल मिलाकर होता है। तो अच्छा ऐसे ही एएमयू की भी फी बहुत ज्यादा नहीं है। टीआईएसएस की तो ना की बराबर होती है। अच्छा वो जैसे हम सोशल साइंस में जेएनयू है, वैसा वो सोशल वर्क में अच्छा टीआईएसएस है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जी तो एमएसडब्ल्यू। अगर, हम्म। जी तो फाइनेंशियल बर्डन मैं समझता हूँ कि एमएसडब्ल्यू में नहीं होगा नहीं आपको, होता है। अगर आप एमएसडब्ल्यू में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। अच्छा बहुत सारे लोग बीए करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद वो जॉब तलाशने लगते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, तो एमएसडब्ल्यू हम डिस्टेंस से भी कर सकते हैं? हाँ एमएसडब्ल्यू डिस्टेंस में शायद देखो मेरा ये मानना है कि जो जितने भी सारे कोर्सेज हैं डिस्टेंस में, अगर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल और रिजल्ट ओरिएंटेड कोई कोर्स है तो एमएसडब्ल्यू है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग है, या आपने कोई कोर्स ऑलरेडी कर रखा है, एमबीए कर रखा है, तो आपका मतलब नहीं बनता कि आप रेगुलर जाकर एमएसडब्ल्यू करें, तो आप डिस्टेंस, आपके पास ऑप्शन होता है। तो डिस्टेंस में मैं कहूँगा कि जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू, जिसको आप इग्नू वहां कहा से कर जाता है। सकते हैं। जी तो आप इग्नू से एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं, जो कि काफी ठीक है प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपकी जो फिजिबिलिटी है उसकी, यानी कि आप अपने वर्क जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखते हुए एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं। एमएसडब्ल्यू करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी, कैरियर का क्या है? हाँ तो मैं जो ऑनेस्टली स्पीकिंग, गवर्नमेंट्स में तो अभी बहुत ज्यादा स्कोप हमें अपॉर्चुनिटीज के तौर पर नहीं देखने को मिलता है। यानी गवर्नमेंट जॉब में आप यूपीपीसीएस जॉब निकलता है, तो उसमें आपके वेलफेयर ऑफिसर्स की जॉब आती हैं, ऐसी अलग अलग स्टेट्स में वेलफेयर ऑफिसर्स की जॉब जॉब आती हैं। तो आप वहाँ अगर आप हाई लेवल की जॉब करना चाहते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप नेहरू युवक केंद्र, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अलग अलग सेंटर बने हुए हैं पूरी इंडिया में, तो आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज लेवल तक आप जॉब कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है। फिर उसके बाद दिल्ली जो गवर्नमेंट है वो लगातार प्रिजन होम में और अपने अलग अलग जो जहाँ पर चिल्ड्रंस होम है उसके बने हुए, तो वो ट्राई कर रहे हैं। और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो उनका सेंटर है वहाँ पर वो ट्राई कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में सोशल वर्कर्स को वो वहाँ पर रखना स्टार्ट करें। तो वेलफेयर ऑफिसर्स की जॉब वो भी निकालते हैं जो कि परमानेंट होती है, और प्रोफेशनल सोशल वर्क के नाम से भी वो लोग वैकेंसी निकालते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स ने इसको फुल फ्लेज प्रोफेशन रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये तो गवर्नमेंट जॉब रही। दूसरा ये है कि हमारे कंट्री में ये फैक्ट है कि पुलिस स्टेशन से ज्यादा हमारी कंट्री में एनजीओज हैं। तो यस। आपको एनजीओज में जॉब करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो आपके पास इतना ऑप्शन आ जाता है कि आप उसको चूज करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे किस लाइन में जाना है। अच्छा तो आप मतलब इतना जॉब अपॉर्चुनिटी है चिल्ड्रन, उसमें? हाँ जॉब अपॉर्चुनिटी आई वुड से कि मल्टीपल है, एन नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर। अगर आपने टॉप 3 टॉप 4 कॉलेजेस से किया है तो आप आसानी से कोई भी जॉब जो है वो ले सकते हैं। अच्छा आपको डिसाइड करना होता है आपको कि आप काउंसलिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं या आप एकेडमिक में जाना चाहते हैं, तो आप नेट जेआरएफ कर पीएचडी कर सकते हैं। अगर आप चिल्ड्रंस के साथ काम करना चाहते हैं तो आप जेजे एक्ट में जो जितने फॉर्म्स के प्रोविजन है आप उन फील्ड्स में जा सकते हैं। आप ओल्ड एज के साथ काम करना चाहते हैं, आप वुमेन्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस पे जो क्या कहते हैं एनजीओज काम करती हैं आप वहां जा सकते हैं। आप यंग गर्ल्स के साथ, एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ काम करना चाहते हैं उनकी एजुकेशन पर, तो एजुकेट गर्ल्स लाइक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, आप वहां पर काम कर सकते हैं। और आप यूथ्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्किल्स पर, यूथ की स्किल डेवलपमेंट पर काम करती हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी फील्ड आपको मिलती हैं।
और आप अगर ऑफिस वर्क भी करना चाहती हैं तो कंटेंट राइटिंग की, रिसर्च फील्ड की जॉब आपको मिल जाती हैं। आप एचआर बन सकते हैं सोशल वर्क के साथ। अच्छा तो अच्छा। बहुत सारे बहुत ऑप्शंस सारे। आपको मिलते हैं। हाँ, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। आप ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क कर सकते हैं, यानी आप किसी मेडिकल हॉस्पिटल में एज अ सोशल वर्कर जॉब कर सकते हैं। आप इंडस्ट्रियल सोशल वर्क कर सकते हैं, यानी लेबर वेलफेयर ऑफिसर बन सकते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको खुल जाते हैं आप एक बार अगर एमएसडब्ल्यू कर लें। अच्छा, तो चलिए एम एस डब्ल्यू के इंट्रेंस के बारे में आप बता दीजिए कि कोई बच्चा अगर एम एस डब्ल्यू में एडमिशन लेना चाहता है तो वो किस तरह से प्रिपरेशन करे, और उसके लिए कोई गाइडलाइन आप बता दें। तो एमएसडब्ल्यू मैं क्योंकि मैंने जामिया से किया है तो मैं जामिया के एंट्रेंस पर फोकस करूंगा। तो जामिया में बेसिकली ये लोग पहले एक रिटन एग्जाम लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो जो रिटन टेस्ट का सिलेबस है उसमें ये लोग तीन अलग अलग पार्ट में बांट रखा है। नंबर वन है सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, फिर लॉजिकल रीजनिंग, देन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अच्छा जो सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसको ये 50% वेटेज देते हैं, यानी मोस्टली पेपर वहीं से बनता है। फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज। तो सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स पूछते हैं। करंट अफेयर्स में पूछ सकते हैं कि आपके जो आसपास की चीजें चल रही होती हैं उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि दिल्ली में जो 26 जनवरी को हमारे गेस्ट थे वो कौन थे, या अच्छा। 15 अगस्त अगर सेलिब्रेट किया गया हाँ, है तो उस पर गेस्ट कौन थे। जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले हाँ लोग तैयारी करते हैं, जीएस वगैरह। हाँ रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर की किस कंट्री को विजिट हुई थी। ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि आप सोशल वर्क में जा रहे हैं तो पॉलिटी का आपसे बहुत अच्छा कनेक्शन है। आपको लोगों के फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी क्या हैं वो पता होनी चाहिए, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या हैं, यानी स्टेट की क्या जिम्मेदारी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको उसके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये लोग पूछते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, जी। तो फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं तो उसमें से किसी भी आर्टिकल को पूछ लेते हैं, और वो मोस्ट प्रोबेबली सोशल वर्क फील्ड से ही रिलेटेड होता है। तो जैसे आर्टिकल 20 आप दो तीन ऐसे बुक का आर्ट प्रेफरेंस दे दें जिससे बच्चा तरीके से तैयारी कर ले और एम एस डब्ल्यू जी क्वालिफाई कर जी जाए। जी। तो आप तो पॉलिटी और सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए तो आप एक अरिहंत की 30 रुपए की छोटी सी पतली सी अच्छा, बुक आती है, मतलब तो जैसा आप फिश वो ले वैसा सकते बुक हैं। का भी रेट। हाँ जिस तरह का फिश है एकदम लो प्राइस, वैसे हाँ ही बुक का भी प्राइस हाँ लो है, 30 रुपीज़ जी, ऑनली। 30 रुपीज का वो आता है तो आप वो ले सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के लिए एक अरिहंत की और बुक आती है, वो भी बहुत पतली सी होती है, तो वो आप कर सकते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी ग्रामर अगर अच्छी है तो आप उसको कर जाते हैं। बहुत बेसिक से फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, अच्छा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस पूछ लेते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस सेंटेंसेस आ जाते हैं। कुछ स्पेलिंग आपको आइडेंटिफाई करनी होती है, जैसे मेरे टाइम में वोकेबलरी की स्पेलिंग आई थी। वोकेबलरी उन्होंने अच्छा पूछा था उसमें एक कि कौन सी स्पेलिंग ठीक है, एफिडेविट की स्पेलिंग आई थी कौन अच्छा। सी अच्छा स्पेलिंग ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं होता है, मैं कहूँगा कि बहुत सिंपल सा एग्जाम होता है। तो आप अच्छा। थोड़ी सी भी तैयारी कर लेंगे तो आप उसको कर जाएंगे। बात रही ग्रुप डिस्कशन और पीआई पर्सनल इंटरव्यू की, तो उसमें एक टॉपिक दिया जाता है, वो भी करंट जो सिनारियो चल रहा होता है कंट्री में उसको रिलेटेड होता है। तो अगर आपने रिटन में अच्छा किया है तो आपके लिए पीआई और जीडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, कोई अगर एम एस डब्ल्यू कर रहा है तो अ, उसको और भी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कोई भी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, या एक इस तरह से कुछ और भी कंप्यूटर, चीज़, अगर एक्स्ट्रा चीज़। देखिए आप जामिया से करते हैं तो जामिया में स्किल लैब होती हैं बहुत सारी, जहाँ पर आपको जो अलग अलग टेक्निकल सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर क्लासेस भी हम लोगों की होती हैं। तो आप SPSS जो स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं, MS एक्सेल हुआ, SPSS हुआ, एनोवा, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, और ये जितने भी स्टैटिकल मेजर्स होते हैं जी जी। इनको कहीं ना कहीं एक टच दी जाती है, अच्छा जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। रेस्ट आप पर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना एक्सेल करते हैं अपनी मेहनत से। अच्छा। अच्छा, और चलिए आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे दर्शकों को आप क्या गाइडलाइन देना पसंद करेंगे।
जो लोग मेरा स्पेशली मैं उनको एड्रेस करूंगा जो लोग इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, और जो लोग बैचलर के बाद कंफ्यूज हैं कि एकदम कोई यूनिक सा डायनामिक सा कोर्स जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स हो, यानी हमें जॉब तक ले जाए, तो वो और वो लोग बहुत टाइम तक अपनी स्टडीज को नहीं देना चाह रहे हो, तो मैं कहूँगा कि आप लोग विदाउट एनी फर्दर क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने के और कंफ्यूज होने के, आप MSW चूज कीजिए। MSW और सारे कोर्सेज की कंपैरिजन में बहुत अच्छा कोर्स है, और आप बहुत इजीली जॉब पा लेंगे 2 साल MSW करने के बाद। तो आप चलिए। बहुत ज़्यादा सोचे बिना आप MSW कर सकते हैं। अच्छा, चलिए आप हमारे व्यूअर से एक रिक्वेस्ट कर दीजिए कि इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जी, तो फैज़ान भाई हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं इस चैनल पर उनके आऊं, तो आप उनकी मेहनत को सराहिए, और आपकी मेहनत उनकी मेहनत कैसे सराही जा सकती है, आपके लाइक एंड कमेंट से उनको मोटिवेशन मिलेगी, ताकि वो एक करियर की राह, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो नहीं समझ पाते, नहीं डिसीजन ले पाते, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग जो मुझसे बेहतर हैं वो आगे इनके चैनल पर आएंगे, तो बने रहिए इनके चैनल पर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आप हमारे व्यूअर के लिए थोड़ा टाइम अगर फर्दर फ्यूचर में आप निकाल सकते हैं, अगर हमारे व्यूअर को कोई भी MSW के बारे में जानकारी लेना है तो इसमें कमेंट में जाकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे अब्दुल मोमिन साहब अगर फ्री होंगे तो आपको ज़रूर आंसर देंगे। तो चलिए, इसके बाद हम जी, आपसे अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से और भी लोगों को, टैलेंटेड लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में चांस देंगे कि अपनी बातों को हमारे व्यूअर तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। बहुत बहुत